किसान भाइयों, जो हम सरसों की बुआई करते हैं, सरसों की बुआई करने के कुछ टाइम के बाद चौड़ी पत्ती वाले या सकरी पत्ती वाले खरपतवार उग जाते हैं। ऐसे में अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उग जाते हैं तो उनकी रोकथाम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी दवाएं हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस खेत में दिखाएं तो इस खेत में देखो, ये सरसों की बुआई, पीली सरसों है, इसकी बुआई की गई है और इसमें चौड़ी पत्ती वाले जैसे बथुआ है और इस प्रकार के खरपतवार उगने चालू हो गए। तो अब बथुआ और ये जो खरपतवार हैं, इनको अगर हम उगने से ही रोक दें तो ये खरपतवार नहीं होंगे और हमारी सरसों की फसल काफ़ी अच्छे से ग्रोथ और विकास करेगी। जो उर्वरकें, जो पोषक तत्व होंगे वो सरसों को ही मिलेंगे, जिससे पैदावार अच्छी मिलेगी। समस्या कहाँ पर आ जाती है, अगर हम बाद में खरपतवार नाशी कोई डालते हैं तो पहली बात तो कोई ऐसे खरपतवार नाशक आते नहीं हैं कि सरसों की फसल में आप डालें और अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाए। इसलिए जब हम सरसों की बुआई करते हैं तो उसी टाइम पर हमको खरपतवार उगने से रोकने के लिए दवाओं को डालना चाहिए। जैसे कि अगर हम इस खेत की बात करें तो देखो, इसमें सरसों की कल बुआई कर दी गई थी और आज जो है दवा का स्प्रे किया जा रहा है। अगर 24 घंटे के और 48 घंटे के बीच में दवाओं को स्प्रे कर दो तो खरपतवार उगने से रोके जा सकते हैं। दवा जो डाली जा रही है वो पेंडामिथलिन 30% की जो आती है, इसकी जो है सरसों की बुआई में 400 से लगा करके 600 ml प्रति एकड़ आपको डालनी रहती है। 24 घंटे बुआई के हो जाने के बाद में आप दवाओं को स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हो कि स्प्रे जो करना रहता है वो उल्टा करना रहता है, तो इस आपको उल्टा चल करके इसी तरह से दवाओं को स्प्रे करना रहता है। और दवाएं स्प्रे करने के बाद में आपको खेत में घुसना नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब इस तरीके की दवाएं आप खेत में डालते हो तो एक ऊपर से मोटी लेयर से बनती है जो खरपतवार को उगने से रोकती है। तो इसलिए ये जो दवाएं हैं इससे लेयर बन जाती है, खरपतवार नहीं उगते हैं। बाकी जो है सरसों या दूसरी फसल, जो भी आप गेहूं या दूसरी फसलें हैं उसमें सब में आप स्प्रे कर सकते हो। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनकी उग जाने के बाद, जैसे या रोपाई करते हो, जैसे प्याज हो गया, तो इसकी रोपाई करने के बाद भी डाला जा सकता है, तो किसी तरह का नुकसान प्याज की फसल में नहीं होता है। भाइयों, अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों की फसल में अगर आप 24 से 48 घंटे के बीच में पेंडामिथलिन की 400 से लगा करके 600 ml प्रति एकड़ मात्रा डाल देते हो, इस प्रकार से आप स्प्रे कर देते हो, तो जो चौड़ी पत्ती वाले या सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो किसी तरह के खरपतवार नहीं उगते हैं। और आपकी सरसों में जो बाद में खरपतवार उगने की समस्या है, जो पौधे को कमज़ोर करती है, खरपतवार जो हटाने की समस्या आ जाती है, किसी तरह के आप दवाओं को नहीं डाल सकते हो या उसको निराई करने के अतिरिक्त दूसरे उपाय नहीं है, और निराई करना इतना महंगा है, सरसों में आप निराई भी करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप लाइन से बुआई किए हो तो निराई कर सकते हो, लेकिन अगर आप छिटकुआं, जैसे इसमें देख सकते हो कि अगर आप छिटकुआं विधि से बुआई किए हो तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप यही काम करो कि दवाओं को डाल करके खरपतवार को उगने से रोक सकते हो। और हाँ, जब आप इसमें पहली सिंचाई करोगे तो पहली सिंचाई अमूमन हमारे यहाँ इस प्रकार का जो खेत है आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखिए, इसमें जो है ये फूल आने की अवस्था इस प्रकार से हो गई है, तो इस खेत में पहली सिंचाई अभी 4-5 दिन पहले कर दी गई। तो ऐसी अवस्था में जब आप सिंचाई करोगे तब तक खरपतवार अगर बाद में उगते भी हैं तो वो कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा उपाय है खरपतवार रोकने का, और इस उपाय को आपको ख़ास तौर से ऐसी फसलों में तो ज़रूर अपनाना चाहिए जिसमें आप निराई गुड़ाई या किसी भी खरपतवार नाशी को बाद में नहीं डाल सकते हो। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों, इस जानकारी से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।